जय श्री राम, हर हर महादेव। बिहार विधानसभा चुनाव का द्वितीय चरण का मतदान कल है। उससे पहले बिहार वासियों को मैं कुछ ही चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि इतिहास की कुछ घटनाएं जो हैं आपको भविष्य की गलतियां करने से रोकती हैं। बिहार में एक बहुत बड़ा प्रलोभन दिया गया बिहार वासियों को। वह प्रलोभन था हर परिवार से नौकरी। मेरा ऐसे लोभ में आने वाले लोगों से या जिनके मन में ऐसी कुछ लोभ उपज रही है उनसे एक अनुरोध है। 1990 से 2004 तक, इनफैक्ट 4 तक नहीं बोलूँगा, 7-8 तक, क्योंकि 2-3 साल नीतीश बाबू को अर्थव्यवस्था और सिस्टम ठीक करने में लग गए थे। ये पता करने के लिए बोलिएगा सैलरी ठीक टाइम पर आती थी, 10-10 महीने ड्यू हो जाता था, इवन कोर्ट तक जाने पड़ते थे। पेंशन के लिए पेंशनधारियों को कोर्ट तक जाना पड़ता था, जिस समय लिमिटेड मात्रा में नौकरी होती थी। तो जो व्यक्ति आपको हर परिवार से नौकरी की बात कर रहा है उसकी हकीकत क्या है। दूसरी चीज, जिसके पूर्वजों ने, लालू यादव ने नौकरी देने के नाम पर रेट लगा रखा था। अगर 100 नौकरी निकलती है, 100 के में से 90-95 की पहले सेटिंग हो जाती थी कि भाई इतना रुपया में ये पद बिकेगा। जब सबके पैसे आ जाते थे तब भर्ती बोर्ड भर्ती निकालते थे। लैंड फॉर जॉब स्कीम तो रिसेंट वाला देख ही रहे हैं, जो ज़मीन आपका ले लिया जाता था जॉब के लिए, और लैंड लेने के बाद भी जॉब हो कि नहीं हो इसकी गारंटी नहीं थी। उसके बाद आप एड़ी घिसते रहिए उनके दरवाजे पे, क्या उखाड़ लीजिएगा उनका। उनके गेट के अंदर आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। ये चीज़ें तो थी। दूसरी चीज, अपहरण, फिरौती, रंगदारी। हमेशा याद रखिएगा, पहले रंगदारी, कोई बिजनेस शुरुआत करना है पहले रंगदारी टैक्स जमा कीजिए। आपको रेगुलर करते रहना है, रंगदारी टैक्स जमा करते रहिए। ज़्यादा धन कमा लिए, अपहरण हो जाएगा, फिर फिरौती वापस करते रहिए। अगर इस टाइप के रोजगार की बात की है तेजस्वी, तब तो अलग चीज़ें हैं। और हकीकत यह है, जो कुछ वीडियोज आ रहे हैं खास करके युवा एक वर्ग के, वो बोल क्या रहे हैं, तेजस्वी भैया क्या है तो कट्टा के राज चलते ही। मोकामा में अनंत सिंह के अरेस्ट के बाद जो कुछ घटनाएं हैं, कुछ नारे निकल के आए हैं, उनको भी समझिए। किसी एक व्यक्ति ने बोला था, जो नीतीश कुमार कुछ भी नहीं करेंगे तब भी हम लालू को वोट नहीं देंगे। ये बिहार की हकीकत है। जिन्होंने बिहार के जंगल राज के दंश को झेला है वह दूसरी बार गलती नहीं कर सकते। हाँ, युवाओं के एस्पायरेशंस हैं, तो ऐसा नहीं है जो नीतीश जी ने उस पर काम नहीं किया। अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छा काम किया है। और आज या कल एक मैं आरजेडी के व्यक्ति का लोगों का देख रहा था, जो दरभंगा एम्स को लेके बोल रहे थे कि देखो कितना विकास हुआ है। तो मेरा उनसे पूछना है, दरभंगा एम्स के लिए जो जमीन आवंटन किया गया था वो किसने किया था, जिस जगह पे किया गया था। और ये तो हकीकत बात है ना, हर चीज़ का एक सुटेबल प्लेस होता है। जो जगह उसके लायक था, जो जगह उसको सही फैसिलिटी दे सकता था, उसको उस जगह से आप कहीं और ले गए, जस्ट बिकॉज आपको उस जगह से नफरत है। तो देख लीजिए, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी द्वितीय चरण का इलेक्शन है। कल मुकेश सहनी हांफते नजर आए, खबरें आ रही है जो एनडीए नेताओं के संपर्क में भी हैं। और राजनीति में जहां कुछ बिना धुआं बोलते ना आग नहीं उठती है, वो वाली बात मान के चलिए। राहुल गांधी बीच मैदान से छोड़ के भाग गए, तेजस्वी गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो अब बिहार के युवाओं को आत्मचिंतन की जरूरत है कि झूठे प्रलोभन में आना है, या एक व्यक्ति जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है एक सधे हुए तरीके से विकास और सधे हुए तरीके से कानून व्यवस्था को स्थापित करना। हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ,
कुछ आरजेडी के गुंडे अभी भी बिहार में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग जो चिंता जिक्र कर रहे हैं कि क्या बिहार चुनाव परिणाम के बाद बिहार में अराजकता की स्थिति पैदा होगी, तो मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये बिहार है, यहाँ दिमाग अच्छा होकर दिमाग ठीक कर दिया जाता है, तो अराजकता की स्थिति तो भूल जाइए। और यहाँ के लोग पलायन नहीं करते हैं, लड़ना जानते हैं अपने हक के लिए, अपने जड़ के लिए, अपने जमीन के लिए। और इतिहास गवाह है बिहार ने कैसे जवाब दिया है। मैं किसी चीज़ को, गलत चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ी है तो इसी बिहार की भूमि से ब्रह्मेश्वर मुखिया भी पैदा हुए हैं। इसी बिहार की भूमि से ज़रूरत पड़ा तो माओवादियों के खिलाफ और लालू के गुंडों के खिलाफ रणवीर सिन्हा भी खड़ा हुआ था। हालांकि अब सिचुएशन वैसा नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, और उम्मीद करते हैं बिहार उस स्थिति में न जाए, क्योंकि बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाना है, बिहार को एक सशक्त बिहार बनाना है, बिहार को जातीय संघर्ष से दूर रखना है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसा करने का, उनको समझिए, उनको अपने से दूर कीजिए, नहीं तो अपने साथ अग्नि में आपको भी जलाकर राख कर देंगे। और जमकर मतदान कीजिए, और इस तरीके से मतदान कीजिए जिन्होंने मैया सीता का अपमान किया, भगवान श्री राम का अपमान किया, महादेव का अपमान किया, जिन्होंने बिहारी अस्मिता को अपमान किया। कल तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 2 गुजराती आके बिहार पर अपनी रेस चलाएंगे। जब सुप्रिया सिरनेट बोल रही थी बिहारियों के शरीर से बदबू आती है, तो तेजस्वी यादव के पिताजी राहुल गांधी, लालू यादव चला रहे थे, उनको इशारा दिए थे। जब प्रियंका गांधी के सामने चरणजीत सिंह चन्नी एज ए मुख्यमंत्री जब बिहारियों को भगाने की बात कर रहा था पंजाब से, तब तेजस्वी यादव के पिताजी कौन से बिल में दुबक गए थे। जब स्टालिन बिहारियों के साथ जो व्यवहार किया तमिलनाडु में, तब तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के पिताजी कौन से बिल में डूब गए थे। जब कर्नाटका में बिहारियों के साथ कन्नड़ा के नाम पर जब दुर्व्यवहार हो रहा था, तब तेजस्वी यादव के पिताजी कौन से बिल में डूब गए थे। जब महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना और उद्धव सोनिया सेना के गुंडों ने बिहारियों के अपमान किए, तब कौन से बिल में डूब गए थे। तो कृपया करके ये जो बार बार गुजराती आ जाते हैं, गुजराती, क्या गुजरात इस देश का पार्ट नहीं है? क्या सम्राट चौधरी गुजरात के हैं? क्या विजय कुमार सिन्हा गुजरात के हैं? क्या रविशंकर प्रसाद गुजरात के हैं? क्या नित्यानंद राय गुजरात के हैं? क्या नीतीश कुमार गुजरात के हैं? एक 8वीं पास 9वीं फेल जो ना एक क्रिकेटर ढंग से बन पाया, एक राजनीतिक ढंग से बन पा रहा है, कुछ भी बोलते जा रहा है। तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, बिहार को अलगाववाद की आग में ढकेलना चाहते हो। बिहार अलगाववाद की राह को कब का लात मार चुका है। बिहार विकास को चुना है, बिहार ने तरक्की की राह को चुना है, बिहार ने हाईवेज को चुना है, बिहार ने बिजलीकरण को चुना है, बिहार ने हर घर शौचालय को चुना है, बिहार ने हर घर जल को चुना है, बिहार ने हर घर बिजली और सुकन्या समृद्धि को चुना है। हर गरीब ने प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 केजी राशन और नीतीश जी द्वारा दिए गए अनुदान, वृद्धा पेंशन से लेकर इत्यादि अनुदान को चुना है। तो कृपया करके बिहारियों को न बरगलाने की कोशिश कीजिए, न उकसाने की कोशिश कीजिए। लास्ट नोट द लिस्ट, ये बिहार है मेरी जान, समझ नहीं पाओगे कहाँ से आपको घुमा के रख देगा बिहार की जनता। और इतिहास गवाह है, जब लालू जी खत्म हुए तो 20 साल से तरस रहे हैं बाहर, जमानत पर हैं, सजा याफ्ता हैं। तो सोच संभल के, कहीं आपका भी नंबर ना आ जाए। और जिस तरीके से आपने अपराध किए हैं, ऐसा अगर आपका नंबर आता है तो कुछ बुरा भी नहीं होगा। जय श्री राम।